यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। नमस्कार, यूनाइटेड टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। ग्रह और राशियाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राशियों पर ग्रहों का बहुत असर पड़ता है। तो आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी, जो कि आज हमें बृहस्पति ग्रह के बारे में बताएंगे, उसके प्रभाव के बारे में बताएंगे, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस शो में, और आज मैं आप लोगों को बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊंगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। धनु और मीन इन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति व्यक्ति को विद्वान बनाता है, प्रतिभावान बनाता है और ऐसा व्यक्ति बनाता है कि जिसका यश सम्मान प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलती है। जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा व्यक्ति है जिसने सैकड़ों किताबें लिखी हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं, तो ये बृहस्पति की कृपा है कि वो इतनी राइटिंग कर पा रहा। ऐसे लोग जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, तो ये बृहस्पति की कृपा है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि एक राजा होता है, राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा पूरे देश में होती है, विदेश में होती है। तो बृहस्पति एक ऐसा विद्वान बनाता है कि जिसकी पूजा जो है अपने राज्य में नहीं, पूरे देश में हो। कहीं भी कोई आपको बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही विद्वान व्यक्ति लग रहा है, कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य लग रहा है, बहुत बड़ा धर्मगुरु लग रहा है, बहुत बड़ा ज्योतिष है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, दूर दूर तक जिसकी प्रेडिक्शन सही होती है, ख्याति है, तो बृहस्पति की कृपा है इन सब पे, तभी वो इस तरह का उपलब्धियां हासिल कर पा रहे हैं। बृहस्पति एक प्रभावी ग्रह है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट देता है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट, शक्तिशाली ग्रह। बृहस्पति जब चंद्रमा से केंद्र में होता है, बृहस्पति और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं या केंद्र में होते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन राजयोग बनता है, गज केसरी योग। गज माने होता है हाथी, केसरी माने होता है शेर। तो चंद्रमा जो है शेर की तरह फास्ट है, बृहस्पति हाथी की तरह विशाल है, और जब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कंबाइन होती है तो उसको गज केसरी योग कहते हैं। मतलब बृहस्पति और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना या केंद्र में होना, यानी गज केसरी योग बनना, यानी कि शेर और हाथी की शक्ति ज्वाइंट हो गई, कंबाइन हो गई, संयुक्त हो गई। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है तो गज केसरी योग उसकी कुंडली में होगा, सफल राजनेता की कुंडली में गज केसरी योग होगा। कोई व्यक्ति बहुत ही विद्वान है या सम्मान प्रतिष्ठा है तो गज केसरी योग होगा। बृहस्पति का जो कलर है वो पीला होता है। बृहस्पति की जो दिशा है वो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट। बृहस्पति की जो राशि है वो धनु और मीन है। बृहस्पति के जो मित्र हैं वो मंगल, सूर्य और चंद्रमा है। बृहस्पति जो है सूर्य के बहुत पास में होगा, अस्त हो जाएगा, इसीलिए जब बृहस्पति अस्त होता है तो मैरिज नहीं होती है। और सूर्य अगर बृहस्पति के घर में आ गया तो वो भी अपनी आभा खो देगा। जैसे बृहस्पति की धनु और मीन राशियां हैं, और सूर्य जब धनु और मीन में होते हैं 15 मार्च से 15 जो अप्रैल तक, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बृहस्पति की जो राशि है वहाँ पे सूर्य होते हैं धनु और मीन में, तो सूर्य वहाँ पे आके अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी आभा खो देते हैं। इसीलिए खरमास ये दोनों महीने माने जाते हैं। शादी ब्याह और सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक राजा है, राजा बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है,
लेकिन जब वो गुरु के पास जाएगा तो नतमस्तक हो जाएगा, गुरु के चरणों में रहेगा, क्योंकि गुरु त्रिकालदर्शी है। गुरु को वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों आता है। तो गुरु की शक्ति जो है असीमित है, राजा की शक्ति सीमित है। राजा वर्तमान को जानता है, राजा को भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए राजा जो है वो गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेता है और उनसे कहता है हमें ज्ञान दे, हमें चक्षु दें, आँखें, कि जिससे हम जो है आगे देख पाएँ कि आगे हमारे लिए क्या निर्णय करना अच्छा होगा। इसीलिए पुराने समय में राजा जो है निर्णय लेने के लिए विद्वान गुरु को रखते थे, महामंत्री। वो उनको राजकाज में गाइड करते थे कि ये करिए वो करिए, और राजा उन्हीं के दिशा निर्देश में चलते थे। तो बृहस्पति 16 वर्ष की महादशा होती है, और जब बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा शुरू होती है तो व्यक्ति का यश, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, प्रदेश में, देश में। व्यक्ति जब आप देखिए कोई न्यायपूर्ण है, बहुत ही विवेक की बात करता है, बहुत ही तर्क की बात करता है, इसका मतलब उसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है। बृहस्पति जो है अब जब प्रभावी होता है तो व्यक्ति जो है राइटिंग में और स्टडी बहुत ज़्यादा अध्ययन करता है, बहुत ज़्यादा लिखाई पढ़ाई करता है। बृहस्पति अगर प्रभावी होगा तो व्यक्ति प्रोफेसर होगा, एक बढ़िया जज होगा, एक धर्मगुरु होगा, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा, एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति होगा, वीसी होगा, वाइस चांसलर होगा, या इस तरह का जो भी शक्तिशाली पद हैं, प्रभावी पद हैं, वहाँ पे बृहस्पति अगर मजबूत है तो वो आसानी से वहाँ पहुँचा देता है। युवावस्था में विद्यार्थियों के बृहस्पति की दशा आ जाएगी तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत अच्छा वो स्कोर करेंगे। तो बृहस्पति एक पावरफुल ग्रह है। कलयुग में बृहस्पति उच्च का होता है कर्क राशि में, नीच राशि का होता है मकर में। जो मंदिर है, जो देवता है, जो भगवान है, जो मंदिर की मूर्ति है, जो विद्वान है, ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इन लोगों के संपर्क में रहते हैं, विद्वान लोगों के, अपने गुरु के, मंदिर के, अपना नित्य पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, विद्वानों की पूजा करते हैं, तो आपका बृहस्पति बलवान हो जाएगा। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। पुखराज रत्न को धारण करने से भी बृहस्पति ग्रह बलवान होता है, और जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते उसका उपरत्न पहन सकते हैं। तो मित्रों, हमने आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में सारी जानकारी दी। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना। मैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तो ये थे ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी, जिन्होंने आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया। नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।